Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers. Mind Groomer has brought another exciting episode of its program Reality Talk, and I'm with you, Aurangzeb Suharwardi. Today I'm super excited myself also because today we have none other than Farhad Karwali, who is an OD consultant, entrepreneur, advisor, business innovator, what and what not. So we will talk today about कि पाकिस्तान में किस तरीके से बिजनेसेस को ग्रो करना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइवल कैसे होना चाहिए और सोशल मीडिया के जरिए बिजनेसेस कैसे अपने आप को ग्लोबल कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू कोर ऑफ माय हार्ट, आई वेलकम फरहाद करवाली साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. वेरी काइंड ऑफ एंड फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एज वेल. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम सर. प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं और उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स अगर आप बताना चाहें वो शेयर कीजिए. इस वक्त बिजनेस सीन क्या है पाकिस्तान में वो शेयर कीजिए और फिर इस पे हम प्रोग्राम अपने को बिल्ड करते हैं. देखिए, वो आजकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ, वो जैसे होता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है. तो मुझे भी अपने कंज्यूमर बिहेवियर, आपने भी नोट किया होगा कि लोगों के बिहेवियर बड़े चेंज होते जा रहे हैं. वो शुरू हुआ था क्योंकि अभी माहौल अलग है ना. इट्स लाइक द नॉन, वो कहते हैं न्यू नॉर्मल. दिस इज नॉन नॉर्मल टाइम. जहाँ पे शुरू हुआ था, कहते लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कितना टाइम होगा, नहीं नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं गर्मियों में खत्म हो जाएगा, इतनी टेम्परेचर में खत्म हो जाएगा. तो लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग बाइंग बिहेवियर. तो मेरे जो असाइनमेंट रिसेंटली जो हुए हैं अब तो पिछले महीने तक करने को बड़े वेरिएबल थे. एंड द बज़वर्ड वाज वेल-बीइंग, हेल्थ, वेलनेस, रेजिलियंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट. अच्छा, अरे वो कई लोगों को पता नहीं है, बट आई एम एक्चुअली आई हैव डन अ लॉट ऑफ पर्सनल स्टडी. अक्सर लोग कहते हैं ना अपनी लर्निंग के लिए क्या करते हैं. तो चलो, बाय प्रोफेशन तो आई एम अ लीडरशिप कंसल्टेंट, आई डू बिजनेसेस, आई डू स्ट्रेटजीज. लेकिन मेरी खुद की लर्निंग इंटरेस्टिंगली इनफ हैज ऑलवेज बीन अबाउट ह्यूमन माइंड, अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. वो मैं अपनी लर्निंग के लिए करता रहता हूँ. तो हुआ ये, अब सब लोग कहते हैं कि मैं चलो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मेरा तरीका जरा अलग होगा. मैं घूम फिर के फिर भी बिजनेस को लेके आ जाऊंगा. सो while initially I think ये एक ट्रेंड था, लेकिन अभी एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले कोई 2 हफ्ते से. we are actually now speaking hardcore business as well, which is I think a very good sign. तो अब लोग और टिपिकल लीडरशिप डेवलपमेंट भी नहीं जा रहे, बड़े कॉन्क्रीट किस्म की चीजें जिसमें डिजिटल भी हो, नॉन डिजिटल भी है चीजें, जूम भी है, out and out hardcore consulting. So I'm right now working with 3 companies. One is on the expansion plan, one is on the launch phase, and the other I'm doing sales consulting for them. So unka pura sales I've started off with that. So I'm doing very hardcore consulting with them. I think अच्छा यार, ये थोड़ा ये stress resilience इस थोड़ा कम तो. That's great. जी. अभी सर आपने बड़े अच्छे तरीके से अभी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की. नाउ आई वुड लाइक टू नो कि आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की कंसल्टेंसी का भी. पाकिस्तानी बिजनेसेस इन माय ऑब्जर्वेशन, और इसके प्रूफ्स भी हैं कि बहुत कम परसेंटेज है जो एक खास लेवल तक ग्रो करते हैं और फिर वहीं वो स्टेलमेट का शिकार हो जाते हैं या डाउनफॉल शुरू हो जाता है. आपके ख्याल में क्या वजूहात है मेन जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते और खास तौर पे ग्लोबल नहीं हो पाते? I think it is a multifaceted question with a multifaceted reply as well, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही छोटी-छोटी चीजें जिसको अहम करना है. Again, every business is very different. मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ, लेकिन आपने तो पहले क्या हो गया, मैं कंसल्टेंट नहीं जो मैं प्लग एंड प्ले कर दूँ. I still need to understand. इसमें बड़ा फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस अगर मेरे ख्याल से इसको तोड़ दें. जैसे आपने कहा कि यू आल्सो हैव एग्जांपल्स के वाकई में हमारे बहुत सारे इदारे बाहर जाके ग्लोबल नहीं होते. बहुत सारे हो जाते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हो गया होगा, बड़ा नाम होगा, लेकिन necessarily compared to other countries in the region शायद हमारे इतने ज्यादा नहीं जा पाते. उसकी अलग अलग वजह. उसका सबसे सिंपल एंड इजी तरीका है कि यार वो बाहर काम करना हमारा मुश्किल है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, लोग हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. ये मुझे शुरू में बहुत सुनने को मिलता था जब मैंने अपने ऑफिस अलग अलग जगह पे जाके खोली. तो मुझे शुरू में बहुत मिलता था. एक तो ये मतलब भाई आपकी टीम में कोई गोरा नहीं है, कर सकते, इस ऑफिस में होना चाहिए तो जाएगा, सेटअप ऑफिस इन दुबई. तो ये परसेप्शन था लोगों का.
एंड हमारा उस वक्त भी यही था कि यार हम कर लेंगे ना, अगर हमारा काम अच्छा कर। हाँ, अगर आप मुझे कहें अगर मैं जानबूझ के कहूँ मुश्किल थी तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी अगर होता तो अच्छा, लेकिन दैट इज एनीबॉडीज गेस। यहाँ पे हमारा ज़ाती यकीन आ जाता है, रिस्क तो लिखी हुई है ना कहीं से आनी तो है। तो आई रियली डोंट थिंक वो एफर्ट क्या हमें ज्यादा लगानी पड़ती है। जी मेरे ख्याल से हमें एफर्ट थोड़ी सी ज्यादा दिखानी पड़ती है व्हेन वी आर गोइंग आउट। नाउ दिस जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, फिर मैं समझता क्या मसले। जब हम बाहर जाते हैं हमें वाकई में अपने अपने आप को साबित करने के लिए ज्यादा बताना होता है। मिसाल के तौर पे कुछ ममालिक में हमारे ये मिडल ईस्ट में जब मैं गया एंड आई हैव रिसीव्ड दीस कमेंट्स, ओह यू हैव थिंग्स लाइक दिस इन पाकिस्तान एज वेल, ओह इन पाकिस्तान यू लाइक दिस। हाँ, हम लोग जो एचआर सिस्टम से जिस तरह बात करते हैं वहाँ पे काफी इदारे तो बहुत चीजों के अंदर एंड व्हेन कंसल्टिंग विद देम इट्स लाइक हमें लगता है कि ये तो हमने इस तरह की चीजें तो ये बहुत ही आम फहम है। कभी कभी हम खुद डरते हैं, हम कहते हैं इतनी बेसिक बात बोल चलते हैं यार ये हमारी चीजें और एक्चुअली प्रीटी अप टू डेट। तो एक तो ये है कि बाहर जाके आई थिंक हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है टू रीपोजिशन आवरसेल्व्स एंड आई थिंक वो जो एक तो कहता है ना कि उन कुछ किसी ने कहा, मैं तो वर्ड्स कोट कर रहा हूँ जस्ट स्टोरीज एंड एग्जांपल्स कि यू नो वो अच्छे कम से कम लोगों को ये पता आ रहा है कि हम टैक्सी के और कंस्ट्रक्शन पे काम करने के अलावा भी मजदूर के अलावा हम कोई इंटेलेक्चुअल काम करते हैं। मैंने कहा हाँ जी हम करते हैं एंड आई थिंक हर कोई जो बाहर काम करता है वो अपने साथ एक पहचान लेके जाता है, अपने नाम के अलावा अपने मुल्क की पहचान लेके जाता है। तो बड़ा फख्र होना चाहिए लोगों को जब बाहर जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी अच्छा काम करते हैं और ये अच्छा काम अपने काम में दिखाना जरूरी है। डू वी गेट ऑल द सपोर्ट? आई डोंट थिंक। मुझे याद है अभी भी कराची में 2007 में मई 11 मई था, मैं 12 मई था वो जो मोस्ट फेमस डेट, और मुझे अभी भी याद है मेरी मीटिंग उस दिन थी दुबई में। तो उसके दूसरे दिन दिस वाज अ बिग अकाउंट, इट टुक मी 5 मंथ्स टू क्रैक दैट अकाउंट जिसके अंदर गया था। अब मैं एक दिन लेट हो गया क्योंकि फाइट डेट चली नहीं। अब मैं वहां पे आपका शुरू हुआ यू नो यस यू नो वी कैन हेल्प टर्न बिजनेस अराउंड करता की बात भी सुन रहा कर रहा हूँ, थोड़ी देर चुप चुप बैठे, फिर यू नो यस यू नो टेल मी द चैलेंजेस। तो अचानक से वो कहता है लगा हुआ था मेरे पीछे जी, तो मैं बैठा हुआ था, यस सो दैट योर कंट्री। वो टायर हुए थे, बस हुए थे, कराची अंडर दिस। मैंने कहा यार अब एक तरफ हम चाहते हैं कि अपना नाम बढ़ाएं, दूसरी तरफ ये हरकतें होती हैं। सो दे समटाइम वीजा मिलना हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। हो गया अच्छा, ये तो आपने जी ओके टू बोर्ड स्टैम्प। अब ये तो आपने जी 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 ये तो आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स बता दिए। मैं जानना चाहूंगा कि कंपनीज के, आप ओडी कंसल्टेंट भी हैं, कंपनीज के सिस्टम्स एंड प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, कोई ह्यूमन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, थिंकिंग या विजन में प्रॉब्लम है कि वो कंपनीज को एक खास हद से आगे नहीं ले जा पाते इंटरनली? सही, देखिए ये जैसे अभी आपने कहा ना, एक तो मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं एक्सटर्नल की बात कर लूं पहले, ताकि वो इसका रोना धोना खत्म करें लोग। ये माना होता, जो भी लोग देख भी रहे हैं जो होता है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रोक चीजें, और हमारे पास जिम्मेदारी है करने की एंड वी डन इट। अगली चीज जो आती है अब आप आती है हमारी इंटरनली हम क्या क्या कर सकते हैं। नाउ वी हैव गॉट ग्रेट ब्रांड्स गोइंग ग्लोबल एज खादी फॉर एग्जांपल इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल कि आप कहीं जाते हो अचानक से आपको खादी नजर आ जाता है वहां पर, तो वो इधर भी आ गया है ना। आई इन फेस्टिवल अच्छा इधर भी खोल, यूके में अलग अलग जगहों पे है, लोग जाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली यानी कि पॉसिबिलिटी लेट्स पुट अ पॉइंट ओवर कि हो सकता है, तो बाकी रोना धोना मत करो कि वीजा नहीं है ये नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक, एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हम हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू इंटरनली। मुझसे एक साहब ने श्रीलंका में कहा था कि तुम लोगों के साथ चैलेंज ये आता है, तुम लोग इन द सेंस ऑफ यू नो वो डील करते हुए घबराते हम इसलिए हैं क्योंकि अगर 2 कंटेनर माल का सही निकलता, तीसरे के अंदर डंडी मार देता, मर जाते तजुर्बा हुआ होगा। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डज इट, इट इज बेसिक कंसिस्टेंसी। आई डोंट थिंक कि हर कोई जानबूझ के उसके अंदर क्वांटिटी में चीज़ों में गड़बड़ करते हैं, क्वालिटी खराब करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हमारी नहीं है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? कई दफ़ा हमारे फैक्ट्स एंड चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, प्रोसेसेस क्लियर नहीं होते, प्रोडक्ट जैसे निकल रहा है बस ऐसे निकलता जा रहा है, हमेशा अच्छी जो बना रहा है वो बनाता जा रहा है। प्रॉबली अगेन ऐसे डिफरेंट बिजनेसेस हैव डिफरेंट, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, सिस्टम्स बहुत वीक हैं, और इसके अंदर जो ये बंदे चला रहे होते हैं उसका फिर वही बात है जैसे आपने कहा कि वो ह्यूमन सिस्टम का क्या क्या चैलेंज है, स्किल्स किस तरीके से यूज करते हैं नहीं करते। बहुत से खूबसूरत स्टार्टअप्स, माशाल्लाह आपका भी तजुर्बा है ऑफ वर्किंग विद स्टार्टअप्स, तो आपने देखा होगा एक लेकर भी आ जाते हैं, वहां से सस्टेन नहीं कर पाते, कई दफा टीम
आती है। अब एक बंदा जो यहाँ पे काम करता है वो 2 3 4 ममालिक में जाके जरूरी नहीं कि अकेले बैठ के ट्रेड कर सके, टीम बननी जरूरी है, टीम के साथ शेयर करना जरूरी है। तो अक्सर मैं कहता हूँ पान वाला भी तो एक बारी चला रहा है ना, दैट इज बिजनेस। लेकिन उसको आप कहेंगे, अब आप मुझे कहेंगे उसके बाद स्टेटमेंट चीजें होनी चाहिए, महंगा ना है, तो अगेन डिपेंड करता है। आजकल तो पनवारी भी एक अच्छा ब्रांड है, बट अगर आप मुझसे कहते हैं कि होना चाहिए तो कहेंगे यार अगर उसको बिजनेस ग्रो नहीं करना तो मसला नहीं है, लेकिन अगर उसको बिजनेस ग्रो करना है, इसका मतलब वो पान बिजनेस जो यहाँ आज बैठ के पत्तों पे कत्ता चूना लगा रहा है, उसके लिए जाता है, उसके लिए वैल्यूज बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी जिक्र किया कि पाकिस्तानी बिजनेसेस को क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आपने इंटरनली भी बताया कि वैल्यूज और विजन, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स की वजह से भी बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं फराज साहब कि अभी हर तरफ डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का शोर होगा है, तो जो बिजनेसेस पहले से ही थोड़ा सा थ्रेशोल्ड पे हैं, अब इस डिजिटल वर्ल्ड में आपका तजर्बा क्या कहता है कि कैसे सरवाइव करेंगे, क्या नई चीजें उन्हें करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए, और उससे भी बढ़ के क्या करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए? आपके सवाल बहुत पावर पैक आते हैं, पंचेस आज हमारे सामने इतना जबरदस्त बंदा बैठा हुआ है, तो उससे हम सारा नॉलेज निकलवाना चाहते हैं। एक जगह आपका सवाल मैं कहता हूँ हाँ ठीक है पिक उठा, I missed out the letter पहले you have all the time to think, no problem. नहीं सर, but thank you, but अच्छा मैं ये मैसेज कर, in case I forget a question then please bring this, please don't और मैं भी इसका one at a time। सबसे पहले आपने मुझे डिजिटल की बात की, आपने स्किल्स की बात की। अभी जो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हर तरफ डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो थिंग्स आर चेंजिंग। इस सिचुएशन में पाकिस्तानी बिजनेसेस को सस्टेन करने के लिए क्या करना है और ग्रो करने के लिए क्या करना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले डिजिटल वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए और चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं स्किल से शुरू करूंगा क्योंकि वो मैं ह्यूमनोक्रेसी से शुरू करके डिजिटल के वेरी छोटा सा जवाब है। कई दफा लोग ये पूछते हैं कि बताएं जी आजकल स्किल्स कौन कौन सी जरूरत है बिजनेस को आगे लेके चलने की, और मेरा जवाब सिंपल सा जवाब है, कोई नई स्किल नहीं है। जो इस साल से हम कहते आए ना, जो लीडरशिप प्रिंसिपल जो सीखते आए हो वही चीज करनी है, वही चीज कर लो तो बाकी गाड़ी सही चलेगी। क्योंकि डिजिटल में अगर खुद गया, जैसे एक मेरा फेस एक लिंक मेरा कि हम इतना डिजिटल कर रहे हैं, अगर कंपैशन नहीं है तो डिजिटल का क्या अचार डालना है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग डिजिटल इफ देयर इज नो ह्यूमैनिटी? सब पे क्या आ जाओ, कुछ कंपनियों में शुरू में ये किया था, आई डोंट नो इफ दे स्टिल डूइंग इट, हर सवा नो जूम ऑन करके बैठ डिजिटल आप यूज कर रहे हो, यू आर नाउ हैविंग मीटिंग्स डिजिटली, लेकिन तो बंदे को आपने रगड़ दिया ना, डिजिटल हो गए हर चीज, रात को 10 बजे भी मैसेज, 11 बजे, पौने 12 बजे मैसेज, बिल्कुल सही पैशन। तो बेसिकली आई वुड स्टार्ट ऑफ विद बेसिक लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अदर्स, दैट इज वेयर आई वुड स्टार्ट ऑफ एज आजकल के जमाने में। फिर नेक्स्ट अगर मैं कह दूं बिजनेस दृष्टि से अब डिजिटल को सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन देखिए डिजिटल इज द मेथोडोलॉजी, इट्स अ टूल यूज्ड टू एन एंड, इट इज नॉट द एंड, इट इज नॉट वंडरफुल। तो हमें देखना ये कि ये कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दुनिया में 40 कंपनियां कर रही हूँ, आपको इस्तेमाल करने की जरूरत ना है ना करें। वो गुड ट्रेड के अंदर वो टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स की बात करता है जिम कॉलिंस। आप ये नहीं देखेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है तो आप करें, आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप ना करें। डिजिटली अगर मुझे कोई पूछा ये चीज़ हमारे बिजनेसेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल देखें, लेकिन डिजिटल के साथ साथ डिजिटल के तौर तरीके भी सीखें। तो इट्स लाइक यू हैव अ ड्रिलिंग मशीन इन योर हैंड, थिंक यू हैव अ ड्रिलिंग मशीन इन योर हैंड, सो ड्रिलिंग मशीन आ गया जरूरत है और वो समझोगे So, आपके इस जवाब से जो मैं चीज एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं वो ये कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दे आर जस्ट टूल्स, हमें अपनी पूरी जिंदगी उनके गिर्द नहीं करनी है,
बेसिक जो ह्यूमन डीलिंग है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उन पे फोकस करना है। और चूंकि ये मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए मुझे आपका ये जवाब जरूर से ज्यादा पसंद आया। और इस पसंदीदगी के बाद नाउ वी मूव फर्दर कि हमने टेक्नोलॉजी डिजिटल को यूज करना है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। इस पे मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप मजीद रोशनी डाल दीजिए कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको किस तरह अपने जहनों में, अपने काम में तब्दीली लानी है। देखिए, उनको ये फिलहाल समझने की जरूरत है। एक तो जैसे मैंने कहा, दिस इज द नॉन नॉर्मल, आई स्टिल डोंट थिंक इट इज द न्यू नॉर्मल। देखिए, इंसानी फितरत जो ना, गले मिलना, हाथ मिलाना, वो सोशलाइजिंग करना, ये महंगी चीज है। ये जब हम नहीं कर रहे ना, डरते हैं। ये डर जो है, ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट द न्यू नॉर्मल एज पीपल वुड लाइक टू टेक इट। सो वी आर इन द नॉन नॉर्मल। इस जमाने के अंदर आई थिंक ये चीज लोगों को भी समझने की जरूरत है। सीनियर मैनेजमेंट को, जैसे आपने कहा, मैं अक्सर वो कह रहा हूँ कि पिछले कोई 2 महीने से मैं बात कर रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम का जो चीज है ना, उसको जरा रिफ्रेज करो। थिंक ऑफ इट एज परफॉर्मेंस फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो करता था, अब मैं यही काम घर पे करता हूँ। यार, आप यही काम घर पे नहीं कर रहे। घर पे आप आए हो, घर पे फैमिली है, घर पे फैमिली शोर भी करेगी। काफी लोगों को देखे वो होता है, शर्मिंदगी होती है कि वो नहीं, सॉरी, बच्चों को दूर कर, शर्मिंदगी होती है, बात कर रहे हैं। यार, घर पे हो ना, तो आई थिंक सीनियर लैंड मैनेजर को ये समझ में आना चाहिए कि देखो, पीपल आर गोइंग टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस फ्रॉम होम। मेक श्योर द जॉब गेट्स डन, बी मोर ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। कई कंपनियों के अंदर जब पूरा शुरू हुआ ऑफ चैलेंज, तो हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस। 2-3 कंपनियों में हमने जाके डिस्कस किया कि ना, as I said, we like to understand what's the problem. The problem was not stress. The problem was the source of stress. In addition to the ये WhatsApp teaching us, WhatsApp पे फ्री क्लासेस होती है ना कोरोना की, उसके अलावा जो स्ट्रेस होता था, मैनेजर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते थे। जिस मैनेजर का मॉर्निंग पर्सन है, वो सुबह 8 बजे से मैसेज करना शुरू। जो मैनेजर नाइट पर्सन है, वो फिर रात को 11:30 बजे मैसेज कर रहा है। अब जो बंदे डाउन द लाइन है, अगर वो डिफरेंट रिपोर्टिंग लाइन अलग अलग चीज करे, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो मेरी सजेशन बिल्कुल सिंपल थी कि नो, सीनियर मैनेजमेंट नीड्स टू बी प्लान्ड, हेल्प पीपल प्रायोरिटाइज। बल्कि फार्मास्यूटिकल के साथ हमने काम भी किया, दे डिड वेरी स्ट्रेटेजिकली। तकरीबन 3 हफ्ते तक हम उनके साथ थे फॉर 1 आवर ईच अ वीक, एंड वी एक्चुअली हेल्प देम कम अप प्रायोरिटीज किस तरीके से बनती हैं, और किस तरह आइडियली आपको हफ्ते के शुरू में एज अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि मेरे सबसे अहम काम कौन से हैं। लॉन्ड्री साथ रहेगी, लेकिन कौन से काम ऐसे हैं जो कि बहुत अहम है और होने चाहिए, एंड कौन से काम है जो हर रोज होने चाहिए। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई, जिसको मैं 5, I'm just reading around it. I have my handout of my own personal big 5 over here. So, you know, वहाँ पे big 5 बना दी। इस हफ्ते ये 5 चीजें होनी है, और आज के दिन में ये 5 चीजें होनी है। I hit about कभी 6-7 चीजें, लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन बिग 5 आइडेंटिफाई करके चलना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये वो स्किल है वेरी स्पेसिफिक, जो कि सीनियर मैनेजर लीडर्स अगर चाहें तो अपनी टीम में डाल सकते हैं। बिकॉज जितना आज मैनेज लीडर, उतनी ही बेस्ट प्रैक्टिसेस की बिहेवियर लोगों की समझ में आए। कैलेंडर हम अब तक चेंज नहीं करते, कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स अब तक जो कंपनियां करती हैं, kudos to you, you are doing the right thing। जो नहीं करते अभी तक कैलेंडर अपॉइंटमेंट, इट इज क्रिमिनल टुडे नॉट टू डू। तो टेक्नोलॉजी है, पहले से है, कोई नई चीज नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा था, कई चीज हमें दी है, लोग कैलेंडर यूज नहीं करते। और व्हाट इज योर, हैव यू सीन पीपल यूजिंग कैलेंडर एज अ वेरी बेसिक टूल? इट इज टेक्नोलॉजी एंड इट इज वर्क। बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, बल्कि मुझे नहीं याद, शायद किसी एक आध जगह खुशकिस्मती से मैंने देखा हो। अच्छा, अब ये जो आपने स्किल्स की बात की, लेट मी शेयर वन थिंग विद यू। मुझे आपका ये जो पर्सनल स्टाइल है ना, ये बहुत ज्यादा पसंद रहा है और अभी भी पसंद है। द वे यू मैनेज योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू एंजॉय योर वर्क, ये गुर बताइए जरा। हम तो काम पे सड़ सड़ के मरते रहते हैं, मैनेजर्स हर वक्त डांट डपट करते हैं, मुलाजमीन हर वक्त डिप्रेस बैठे हुए हैं, ये गुर कहाँ से आपने सीखा? यार, इसीलिए शायद मेरे को है ना, कंपनी में मैं टिका नहीं शुरू में, जो करियर शुरू किया। नहीं, वो लोगों में वैसे ये इंटरेस्टिंग, यू नो, यू ब्रिंग दिस अप। जो आपने जो किया, इससे बात है, पता है, एक क्लाइंट है, उसने ऑफिस में मेरे एक और कॉलीग से डील कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ कोई 5-6 महीने पहले। तो उनसे बात हुई, जो नीड बताया, तो हम लोग ये कहते हैं जरूरी नहीं कि हर असाइनमेंट मैं करूँ, तो हमारी टीम है, तो अलग अलग टीम मेंबर्स हमारे यूज करते हैं।
तो जो नीड्स निकल के आई, तो मेरे कॉलीग ने कहा यार ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप फरहाद के साथ ये वाला प्रोजेक्ट कर लें, सीनियर लीडरशिप का था वो, क्या फरहाद के कर लें। यू वोंट बिलीव व्हाट द रिप्लाई वाज, नहीं नहीं फरहाद नहीं। तो मैं बोला ठीक है नहीं करना, अच्छा क्यों? ही इज ऑलवेज हैप्पी। माय गॉड, ही इज ऑलवेज हैप्पी। हाँ, तो ये इस वजह से मेरे साथ काम करना। मैंने कहा ठीक है यार, आई विश यू प्रेशर करता कि यू इफ दैट इज व्हाट योर सोर्स हैप्पीनेस एंड जॉय इन लाइफ इज, कंटिन्यू डूइंग दैट। इफ यू वांट टू बी डिप्रेस्ड, यू डू इट। आई एम नॉट गोना चेंज माय सेल्फ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बैकफायर। तो फरहाद भाई, मेरा ख्याल ये है कि हमारी कंपनीज की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसमें इस सैडेस्ट एटीट्यूड का भी बहुत दखल है कि एम्प्लॉइज हैप्पीनेस, अंडर कमांड की हैप्पीनेस जो है वो हमें बहुत ज्यादा दुख देती है, सुख नहीं देती। ये आपकी बड़े बात में बहुत बड़ा मैसेज है आज के प्रोग्राम की। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि जब तक आपके मैनेजर्स और वर्कर्स हैप्पी नहीं होंगे वो किस तरीके से अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकेंगे। दैट्स रियली ग्रेट। इसमें कोई अगर आप अपना और इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें जो आपको और सामने आया, ये जो भी आपने बड़ा मजेदार वाक्य सुनाया, इसके अलावा भी अगर कोई वाक्य सुनाना चाहे। बहुत मिलते हैं। आई थिंक जो जो कंपनियां फिर मेरी बात समझ जाती है उनका काम शुरू हो जाता है। इनके साथ अगर नहीं रहता, शिकायत करने के बहुत खुश रहता हूँ। मैंने कोई बात नहीं। तो एक और कंपनी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो मुझे अभी भी याद है। एक कुछ होते बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया इनके साथ। इनके साथ वो पहले दिन मीटिंग में गया, तीसरी मीटिंग जिस मैनेजर के साथ बैठे हुए थे, हमारी बातचीत हो चुकी थी क्या क्या मसला है। तो अब ये फिर बात हो रही है, मुझसे कह रहे हैं यू नो व्हाट, माय पीपल आर नॉट हैप्पी, I want them to find joy. They get big contracts, but they're not happy. I want them to find great pride. They're not ambitious. You know, तो लगा हुआ मैं भी बोला yes, what else? अच्छा ठीक है। फिर तो इतने में इसका एक कॉलीग आता है, खुश एक वो कॉलीग जो है ना अंदर आता है, सर दिस प्रोजेक्ट यू रिमेंबर दैट वी आई हैव क्या प्रोजेक्ट, और ये साइनिंग कर। तो ये जो साहब के सामने बैठे थे उन्होंने कागज लिया, देखा, ओके चलो वेरी गुड। अच्छा वो दूसरे वाले का क्या हुआ? अच्छा मैं देख रहा हूँ ना, मैंने इसको देखा, मैं बंदे को देख रहा हूँ जो आया कागज लेकर। जब सवाल हुआ ना कि दूसरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो देखा तो कहते इंशाल्लाह अगले हफ्ते तो वो बता देंगे हमें। तो ठीक है चलो चलो, बट ऑल द बेस्ट, गुड, वेल डन, थैंक यू। वो बंदा चला गया। तो फिर मुझे पता है, देखा ही शुड हैव बीन हैप्पी। देखा अंदर आया किस तरह से था, क्या एनर्जी लेके आया, वो उसको बिल्कुल पंचर कर दिया आपने। एंड देखिए ये बात बर्दाश्त करने की भी हिम्मत चाहिए। जब मैंने आपने खुशी को ना बिल्कुल पंचर कर दिया। पीछे ऐसे डिड यू लुक एट व्हाट हैपेंड, स्टेप बाय स्टेप, लेट्स रिवाइंड। वो अंदर आया, क्या बॉडी लैंग्वेज लेके, किस तरीके से आपको कागज दिया, किस तरीके से आपने देख के इसको कांग्रेचुलेशन खाली कहा। डिड यू मिरर द एनर्जी ऑन दैट साइड? So you got was your energy in him. Okay, every action has equal and opposite reaction. The reaction you gave, जिसको आप action समझो, action नहीं है, वो reaction है आपका as an उसको दिया. It's so wonderful that he appreciated what I told him. जो हम बात बिल्कुल साइड पे रही. We started a very different intervention. We started off with the entire leadership team. उसके बाद he went through 3 months of coaching. A very different person, got great promotions also later on, and different parts of the world, expatriation opportunity. It was just so natural. लेकिन ये वो उसने माना भी ना, उसने समझा कि क्या हुआ। ये नहीं है कि फरहाद बहुत खुश रहता है तो फरहाद का मतलब। That's great. बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आपने दिया। अभी इसी से लिंक करके मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी ये बातें जाहिर है बहुत मजेदार हैं, लोगों का भी दिल चाह रहा है सुनने को, मेरा भी दिल चाह रहा है। किसी और कंट्री की एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिए, जहां पे आपने बहुत ही रिलैक्स्ड और हैप्पी वर्क कल्चर देखा। श्रीलंका। श्रीलंका, दैट्स ग्रेट। अच्छा, I still love working over there. मैं तो ये बल्कि लॉकडाउन खत्म हो गया, मैंने सबसे पहले उधर ही भागना है वैसे। वाओ। We have an office in Sri Lanka also. And I can't go back. And I think Sri Lanka जो कर भी रहे ना, I think it's a great message. I would love to be at this time. It's not even for work, but also to study. I think businesses, जो Sri Lankan businesses जिस तरीके से आ रहे हैं, जो मैसेज वहाँ के बिजनेस सेक्टर लेकर आगे चल रहा है, जिस तरीके से वो लोग रिपोजिशन कर रहे हैं श्रीलंका, इसको देखने जैसा। So those of you who are interested, my request would be श्रीलंका न्यूज़पेपर्स को जरा फॉलो कर लें। पॉलिटिकल साइड मत देखें, लेकिन ये जो इकोनॉमी साइड जो है जरा देखें किस तरीके से वो लोगों को फिर से साथ में जमा करने वाले हैं, किस तरीके से लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं, किस तरह अपनी इकोनॉमी को फिर से जंप स्टार्ट दे रहे हैं। ऑल्दो सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ब्लूमबर्ग का शायद एक आर्टिकल था, उसके अंदर पाकिस्तान
अगर बड़े केसेस हैं, बहुत केसेस हैं, लेकिन फील बहुत मुख्तलिफ है। मुझे श्रीलंकन का काम करने में बड़ा मजा आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे श्रीलंका में, दुबई में भी काफ़ी, मिडल ईस्ट में, ओमान में जो मैंने काम किया, इनफैक्ट मोस्ट इंटरनेशनल वर्क दैट आई हैव डन, उसके अंदर जर्मनी में भी मैंने ये देखा है कि जब वो कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं वो कंसल्टेंट के काम में टांग नहीं अड़ाते, वो अपना मसला बताते हैं, वो हल जो है हम पे छोड़ते हैं। हम तो डॉक्टर के पास भी यहाँ जाते हैं ना, तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई ठीक नहीं है, ये टीका ठीक नहीं है, ये वाला लगाइए। ज्यादातर लोग जो है, एंड आई थिंक जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान में नहीं, वरना मैं काम नहीं कर रहा होता यहाँ पे। मेरे जिन क्लाइंट्स से मैं काम करूँ, मैं सिलेक्ट क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। अच्छा, ये वो बात करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता जब किसी के साथ जाए ना, हाँ जी अच्छा जी हमें एक प्रोग्राम करवाना है टाइम मैनेजमेंट में, उसमें आप पहले उनकी टू डू लिस्ट बना लें, उनको प्रायोरिटी मैट्रिक्स सिखा दें, फिर हम लोगों ने प्रोडक्टिव कैसे होता है, प्रायोरिटी लिस्ट कैसे करनी है, ये जो है आप तकरीबन पौने घंटे के सेशन में कर दें, सारी चीजें उनको बता दें, एंड उसके बाद हम फॉलो अप ले लेंगे। अगर सब चीज माशाल्लाह से आपने तैयार कर ही लिया है, तो अगर बोलना माशाल्लाह आप खुद भी इतना अच्छा बोल दिया, तो मैं स्लाइड दे देता हूँ आपको, आप खुद ही बना लें, आपको पता है मसला क्या है। और सिमिलरली दैट वुड बी माय रिप्लाई, इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर, जैसे आपने कहा ना डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे खांसी है, मुझे ये दवाई लिखना, नहीं डॉक्टर मुझे ये दवाई नहीं, ये दवाई चाहिए, मैं सुबह नहीं खाऊंगा शाम खाऊंगा, लिख दें, तो डॉक्टर पागल से लिख के देना है। हाँ लोग हैं वो दे भी, फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया, अगेन I know I have a lot of interesting stories and Aurangzeb, you give me great vibes, so कहानी बता दूं एक और? जरूर कहानी। I'm so happy and excited to listen to you. I'm so glad I rarely get opportunity to share the stories. Yeah, most welcome. Lahore, 2004, 2005, 2003, 4, 5, 2004, 5 की कहानी है। बिग कंपनी, सेठ साहब और HR ने बुलाया, क्या करना है जी, टाइम ट्रेनिंग। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट। मैंने कहा अच्छा ठीक है, व्हाई डू यू नीड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा पहला सवाल है, टाइम मैनेजमेंट सबको पता है, उस जमाने में भी इंटरनेट था, खोल लेते तो पता चल जाता ना कि आपको क्यों टाइम मैनेजमेंट, समझ में नहीं आया जी। लोग होते हैं, लोग अपने लिस्ट नहीं बनाते, काम पूरा करते नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं, डेडलाइंस मिस करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मैं आके आपके साथ बैठ जाऊं दो दिन के लिए तो चलेगा, लेट मी जस्ट सी कि होता क्या है ना। इफ यू नोटिस, आई थिंक अगेन हैट्स ऑफ टू द क्लाइंट जिसने माना, वरना आजकल आप ये ना मैं 2 दिन आगे बैठा चला, नहीं आपने कोर्स करना ना, प्रपोजल डाल दें। yes. जो कि शायद कोविड से पहले मैं डालता भी नहीं, मैं डालता ही नहीं था, कोविड के फिर भी डाल देता थोड़ा सा कि चलो कहीं पे चलो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, लेकिन अब पहले तो मैं डालता, मैंने ट्रेनिंग की, मैं नहीं करता कोई सब्जेक्ट, जब तक आप मुझे नीड नहीं बताएंगे मैं नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी अच्छा आप बैठ, मैंने कहा ठीक है, तो ऑब्वियसली पेड फॉर इट, वाजंट फ्री बिकॉज़ द क्लाइंट गेट्स वैल्यू एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ हाउ क्लाइंट्स गेट वैल्यू इन बिजनेसेस। मैं गया, मैं 2 दिन देखा, मैंने स्ट्रक्चर चेक किया, सुबह 8:30 बजे दफ्तर का टाइम था, लोग जो हैं 7:15 8:20 तक पहुंच जाते थे, तो ऐसा लेट वाले नहीं थे। सेठ साहब जो हैं वो आते थे कोई 11 बजे। वेरी गुड। ऑल सिग्नेचर अथॉरिटीज विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ओनर सेठ साहब की, ठीक है। 8 से 11 बंदे ने सब बैठना है, थोड़ा कंप्यूटर कुछ भी स्पीड नहीं नजर आती। 11 बजे के बाद आपको दफ्तर के नजर आ रही, भाग रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, लोग हर कोई आ रहा है, अच्छा वो सेठ साहब ये नहीं, जल्दी करो। फिर तकरीबन 2:30 बजे सेठ साहब चले जाते थे, 2 बजे वो चले जाते खाने पे, खाने पे फिर पूरी हलचल रही, फिर रुक गया। ऑफिस आवर्स 8:30 to 4:30। सेठ साहब खाना खा के वापस आ रहे हैं 4 o'clock। ओके। अब सेठ साहब बैठे हुए 6:30 बजे तक, लोगों के काम पूरे नहीं हो रहे, बिल्कुल, क्योंकि अब फिर वही टाइमिंग, अब 8:30 बजे का आया हुआ बंदा 5 सवा 5 6 बजे तक, और हमारे यहाँ कल्चर भी ना जल्दी जाओ तो हाफ डे कर रहे हो, इधर जल्दी भी नहीं है तो 6:30 बजे जाने की करे, तो वो लोगों ने बात ताने सुनाने। Basically, they did not need time management. So after 2 days, I said my suggestion is ऐसे देखो, अगर तुम अक्सर कुछ टाइम कहता मेरे को पैसे जलाने हैं तो मैं कर लूंगा, टाइम मैनेजमेंट चाहिए तो मैं कर लूंगा, लेकिन पैसे जलाने वाली बात है, इज्जत की जरूरत क्या है, ऐसे की जरूरत क्या है। सेठ साहब मैंने कहा काम करते देखिए, my suggestion is you start coming on time, because if you come late and the people are not empowered to make the decision and sign and do things at any level,
फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग, यहाँ तक कि वो चाय के थर्मोस जो आते हैं ना, कंपनियां रखती हैं, उसके चाय डाल के रखती हैं, बजाय इसके हर दफा कोई बना के लेके आए, तो उनके पास थर्मस पड़ा होता था। उस थर्मस को चेंज करने के लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए थी सेठ साहब की। एंड देखो सीएफओ वगैरह भी, लेकिन अप्रूवल जो है ना फाइनल वो बोलेंगे तो फिर हम करेंगे, क्योंकि उनके पास तो अच्छा साफ थर्मस था, टीम के लिए 2 कौड़ी वाला था। आई थिंक ये आपकी जरूरत है। इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, ही अंडरस्टूड। वी स्टार्टेड ऑफ विद द सीनियर मैनेजमेंट एंड वी डिड हाउ टू एम्पावर। डेलीगेशन करने से पहले आपको डेवलप करने की जरूरत है। तो इसलिए तकरीबन 1 दिन का टाइम मैनेजमेंट का तकरीबन कोई 4 महीने का प्रोजेक्ट बना बिट्स एंड पीसेस के साथ। मजे की बात, द स्ट्रेस लेवल्स वेंट डाउन। आप देखें क्यों, तो वो जो सब्जेक्ट था टाइम मैनेजमेंट इररिलेवेंट था, वो तो चाहिए ही नहीं था। तो That's wonderful story। अब भी फरहाद भाई, चूंकि हम प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब मैं उस पॉइंट पे आना चाहूंगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने में काफी एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों से भी आपकी मुलाकात होती है, यंगस्टर्स जो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से क्या बेसिक एडवाइस आप करते हैं नौजवान लड़के लड़कियों को, कि जो अपना कारोबार करना चाह रहे हैं, इनोवेशन करना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिए तो काफी लोगों का भला हो जाएगा। द बेसिक स्टेप्स व्हिच यू एडवाइस देम। आई थिंक माय फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इनको एंटरप्रेन्योर बनना है या इनको एंटरप्रेन्योर बनना है। दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एंटरप्रेन्योर साउंड्स वेरी सेक्सी। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, वजह आप पूछें, यार अपना काम होना चाहिए। क्यों? मुझसे किसी की सुनी नहीं जाती, मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। बेटा पता है कि जब एंटरप्रेन्योर बनोगे ना, हर कस्टमर है, और यू प्रोबब्ली एक्सपीरियंस दिस, एवरी कस्टमर इज योर बॉस। एवरी कस्टमर, यस, बिल्कुल सही। अब भी किसी ना उससे नहीं सोचना कि ये मैंने इसके बंदे के बाद और 10 क्लाइंट्स और भी होंगे, उसको लगेगा ये मेरा काम है, ये होना जरूरी है। कंपनी के अंदर फिर भी एक ही बॉस होता है। तो ये जो वजह है लोगों के एंटरप्रेन्योर बनने की, मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है। और ज्यादातर आई वुड से 70% प्लस इसी में फारिग हो जाते हैं, क्योंकि जो वजह है एंटरप्रेन्योर बनने की इज नॉट टू ऐड वैल्यू। द रीजन बिहाइंड एंटरप्रेन्योर टू रन अवे फ्रॉम समथिंग। नाउ माय बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू एडिंग वैल्यू? इफ यू आर नॉट एडिंग वैल्यू, तो फिर ये नहीं बताओ एंटरप्रेन्योर बना, फिर तुम भाग रहे हो चीजों से। वो भागना वजह नहीं होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने। So that is, I think that's just like the starting step. उसी में पता चल जाता है जब वजह सही नहीं है ना, if it's not to add value। yes. पैसा बनाना है तो बोल दो इन्वेस्टर हूँ, बिल्कुल सही। बोलोगे वो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू ऐड वैल्यू एंड मेक मनी इन द प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं कराची में समर स्कूल अटेंड किया, आईबी में बहुत ज्यादा राब्ता है, लाहौर में है। एक और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स के ज़हन में एंटरप्रेन्योरशिप का तस्वुर जो है वो एक जबरदस्ती गाड़ी और ऑफिस है और हवाओं में ऑर्डर है और ऑनलाइन बिजनेस है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। अगर आपने बिजनेस करना है तो अपने वेंडर्स, अपनी जो सप्लाई चेन है, वो चाहे खारा दर में है, चाहे मीठा दर में है, चाहे जोड़िया बाजार में है, उन तक वो नहीं जाना चाहते, नहीं पहुंच पाते, इस वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपने बहुत गहरा पॉइंट उठाया, एंड आई थिंक दैट्स वेयर योर आल्सो रिच एक्सपीरियंस कम्स इनटू प्ले। माशाल्लाह आप भी काफी एंटरप्रेन्योर से काम करते हैं। सम टाइम बैक आई वाज एडवाइजिंग समबडी, बल्कि आई टेल यू हु आई एंजॉय एडवाइजिंग। हफ्ते में एक दफा जो है ना, 1 या 2 दफा, जब ये फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं थी, जगह रेनबो सेंटर में उधर चला गया, लाहौर में हाल रोड पे चला गया, वो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, मुझे वहां पे जाके उन लोगों के साथ बैठ के गप लगाना, बिजनेस समझने में बड़ा मजा आता है। मुझे समझ में आता है होता क्या है। एंड आई थिंक ये एंटरप्रेन्योर की, कुछ लोग ये भी एंटरप्रेन्योर बनेगा, अपनी ऑफिस होगी, ये होगा, फ्लोरिंग कैसी होगी, अच्छी बात है, बना लो, लेकिन ग्रास रूट से हमेशा कनेक्टेड रहो। आई लव गोइंग टू, फॉर एग्जांपल रेनबो सेंटर, फाइंडिंग आउट। अभी एक बंदा था, उसने अपना कारोबार शुरू किया था, एंड ही ओपनड हिज बिजनेस अप एज हम लोगों को स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो हुआ ये कि अच्छा, क्योंकि मेरी आदत है, दिस इज नॉट माइक्रो मैनेजमेंट बट इट इज जस्ट आदत। मुझे एक दिन बुलाया, मैंने बताओ करते कैसे हो, क्या क्या चलता है, मार्केट कहाँ से लेते हो, ताकि मुझे समझ में ना, मेरा कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली, चल कैसे चलता है। मैंने उसको रेट देखी, ये टेम्पो मार्कर दे रहा है मुझे 65 रुपए का, बोलते लेकिन इसीलिए सब। मैंने कहा नहीं बेटा, गड़बड़ है। उसके साथ बैठ के, आउट ऑफ माय टाइम आई एक्चुअली वेंट आउट एंड आई एक्चुअली अंडरस्टूड ये चीज, अगर वो सही जगह से अगर ले, इसको तकरीबन
उसको उस वक्त जो था ये तकरीबन 35 रुपए का प्रॉफिट के साथ मिलता, लेकिन ये सोर्सिंग ही गलत कर रहा था। बिल्कुल तो हुआ ये तो चीज की मुझे बिलिंग इससे 65 रुपए की लगाई हुई थी। मैंने कहा बेटा अब तो पिछले ये 4 महीने जितने 65 वाले हैं उसको कम करो। चलो तो नहीं फराज भाई पता है मैंने सोर्स ही गलत किया था। मैंने कहा बिजनेस करना सीखो ना, अब आइंदा से मैं आइंदा से, क्योंकि मैंने हेल्प किया ना, अब मैं 42 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। देन आई टोल्ड माय फाइनेंस मैनेजर ऑलरेडी वो यार आइंदा बिल आ गया चेक कर लेना, इसके रैंडम चेक करते रहना। So what happens is that this is how you actually learn business at a grassroots level। तो होता कैसे एंटरप्रेन्योर्स को ये मत सोचे मैं एंटरप्रेन्योर ग्रासरूट से नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी जाना पड़े ना, चाहे वहां पे रास्ता नहीं चलता है, बाइक पे बैठ के निकल जाओ, पैदल निकल जाओ, काम करना है ना तो काम करो। जबरदस्त। अब मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो चले अल्लाह का शुक्र है, ब्रांड वो मीटिंग होती है, मैं कहता हूँ यार मैं चलो गाड़ी होती है तो मैं जाता हूँ चीजें करता हूँ। जब मैं नई मार्केट्स में जाता हूँ वहाँ पे अगर वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं है तो मैं क्या डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, अब टैक्सियाँ महंगी होती हैं। आई हैव नो इश्यूज ट्रैवलिंग इन मेट्रो आल्सो एंड ट्रैवलिंग इधर से इधर जाना है, थोड़ा वॉक कर ज्यादा करना पड़ता है तो जरूरी नहीं कि यार रेंट कार आएगी तो मैं जाऊंगा। हाँ जहाँ पे रेंट कार गाड़ी चाहिए तो चाहिए, लेकिन आई वुड नॉट, क्योंकि काम करने आए ना, काम करना है तो काम करो, ईगो से वो कर लो। That's great. अभी फराज भाई मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा है कि प्रोग्राम चलता जाए चलता जाए चलता जाए, लेकिन मजबूरी है, आपकी भी मसरूफियत है, प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। तो प्रोग्राम के कंक्लूजन पे काइंडली सोशल मीडिया के हवाले से कुछ गाइड कर दीजिए जो आप कंपनीज को भी बताते हैं, और खास तौर पर यंग एंटरप्रेन्योर्स और बड़ी कंपनीज किस तरीके से इफेक्टिवली सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं आज के जमाने में, ताकि उनका पैसा भी जाया ना हो और इफेक्ट्स भी क्रिएट हो। देखिए सबसे अहम चीज ये है कि अगर पूरी इकोनॉमी को उठानी है, मेरे बिजनेसेस के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है। ये पॉलिटिशियंस तो कुछ खास नहीं करते कि इकोनॉमी उठे, लेकिन बिजनेसेस जरूर करते हैं। इस वक्त श्रीलंका इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। आई थिंक बिजनेसेस शुड कम टुगेदर, गिव अ पॉजिटिव लाइट टू थिंग्स, ट्राई डूइंग थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, गो डिस्कवर, अंडरस्टैंड, इन्वेस्ट इन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। किस चीज में इन्वेस्ट करना है, बिजनेसेस डेवलप होंगे। लेकिन जब तक हम ये रोने धोने में लगे रहेंगे ना, और जब तक हम हर मसले का हल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्रामों में ढूंढेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। अच्छा टॉपिक, अगर आई एम नॉट अंडर अगेंस्ट, आई थिंक होना भी चाहिए, बैलेंस रह जाता है, लेकिन इसमें बैलेंस आउट हो गया। बैलेंस जो बिजनेस के ऊपर, बिजनेस को किस तरह लेकर चलें, अपने तरीके जरा चेंज करें, मॉडिफाई करें, ये देखें कि लोगों को किस तरह एंगेज करें, सीनियर लीडरशिप किस तरीके से लोगों के साथ बात करती है, कितना बातें करती हैं, किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जो है एक साथ लेकर चलना बहुत अहम है। दैट वुड माय सजेशन, और रोना धोना जरा कम करना। दैट्स ग्रेट। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज का प्रोग्राम तो था बिजनेस ग्रोथ पे, ग्लोबलाइजेशन पे, डिजिटल वर्ल्ड पे और सोशल मीडिया के यूज पे, लेकिन फरहाद करमली ने एक ऐसा समा बांधा कि उस पूरे प्रोग्राम का कंक्लूजन ये निकला है, टिल द टाइम वी आर नॉट हैप्पी मैनेजर्स, हैप्पी ओनर्स, हैप्पी वर्कर्स, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव नहीं हो सकता। विद दिस आई एम रियली ग्रेटफुल टू फरहाद साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।